आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द इनऑर्गेनिक पार्ट, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन ऑफ फेंटली अल्कलाइन और न्यूट्रल केमेनोफोर सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला है कि ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन आइदर पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का पूछा जाता है। एसिड मीडियम में जनरली ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर अल्कलाइन फेंटली अल्कलाइन पोर्शन में या फिर न्यूट्रल स्टेट में भी पूछा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी पूछ दिया जाए तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो प्रोडक्ट चेंज कर जाता है, दोनों का प्रोडक्ट चेंज रहता है। इसलिए थोड़ा कंसेप्ट के साथ इसको अगर स्टूडेंट फोकस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो अगर न्यूट्रल मीडियम में दे दिया KMnO4 का रिएक्शन तो स्टूडेंट ये बना देंगे। फेंटली अल्कलाइन और न्यूट्रल परमैंगनेट सॉल्यूशन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो क्लियर बात है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइदर एसिड मीडियम रहे और अल्कलाइन मीडियम रहे, फेंटली अल्कलाइन मीडियम रहे या न्यूट्रल सॉल्यूशन रहे, KMnO4 जब भी रोल अदा करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग, ये बात तो पक्का है, तय है। लेकिन अगर एसिड मीडियम में रिएक्शन कराते हैं या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में कराते हैं या न्यूट्रल स्टेट में, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो ये याद रखना है। यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट, वहां पर क्या था, एसिड मीडियम में आयोडाइड टू आयोडीन था, I2 में कन्वर्ट होता था, ये याद रखना है। और इसमें न्यूट्रल मीडियम में आयोडाइड टू आयोडेट, आयोडेट का क्या फॉर्मूला है, IO3 माइनस, आयोडाइड है I-, तो I- जो है वो आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये याद रखना है ना। तो ये इसमें ये बैलेंस इक्वेशन हो गया इसका, ये तो परमैंगनेट आयन हो गया, वाटर हो गया, और I-, यहाँ देखिए कोई भी H+ नहीं है ना, एकदम न्यूट्रल मीडियम है, और ये प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है। थायोसल्फेट टू सल्फेट आयन ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली, ये थायोसल्फेट जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इस रिएक्शन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और ये यहाँ पर भी देखिए कोई एसिड H+ नहीं है, थायोसल्फेट का ये फॉर्मूला आता है H2O3 2-, ये आयन है, और ये सल्फेट SO4 2-। तो व्हाट, अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट विल हैपन, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद द थायोसल्फेट आयन, है ना, इन द न्यूट्रल स्टेट, तो क्या होगा आंसर, MnO2 बनता है और सल्फेट आयन बनेगा 2H- बनेगा। तो ये आपका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, तो ये थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज करता है। मैग्नेस साल्ट टू MnO2, what will happen, potassium permanganate reacts with मैग्नीज 2+ आयन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में देखिए ये घुला हुआ है 2H2, यहाँ भी कोई एसिड मीडियम नहीं है, H+ कहीं भी नहीं है ना। तो जैसे ही इसको देखेंगे बोलेगा लिटरेचर में कि पोटेशियम परमैंगनेट को न्यूट्रल वाटर में हम रिएक्शन कराते हैं Mn2+, है ना, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, MnO2 बनेगा और 4H+ बनेगा। तो ये सिंपली प्रोडक्ट चेंज हो जाता है न्यूट्रल मीडियम में, ये इंपॉर्टेंट। द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटेलाइज, इस ऑक्सीडेशन को कैटेलिसिस कौन रहता है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन की प्रतिक्रिया की गति तेज हो जाता है, बहुत इफेक्टिव रिएक्शन होता है। तो वहां पर जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड डाल देते हैं, that will play the role of catalyst, that will not consume in the chemical reaction, that's their presence is enough to catalyze the reaction, accelerate the reaction। तो ये कैटेलाइसिस भी याद रखना है कि जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड
कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, विद द Mn2 प्लस, तो MnO2 बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए 1-2 बार और ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए ताकि वहां पर इसका केमिकल रिएक्शन लिखने में आसानी। थैंक यू।